कांग्रेस कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के मिलन कार्यक्रम में जनता की समस्याओं के समाधान के साथ आपसी भाईचारा सद्भाव रखते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया। कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ से भिवानी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह मंगेज भवन भिवानी में किया गया, जिसमें साझा उम्मीदवार कॉमरेड ओम प्रकाश के पक्ष में काम करने वाले सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। मिलन समारोह की अध्यक्षता शहर के प्रमुख व्यापारी व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता देवराज मेहता ने की। समारोह का मंच संचालन भिवानी चुनाव अभियान समिति के संयोजक सुखदेव पालवास ने किया। समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस, माकपा व भाकपा नेताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टियों के साझा उम्मीदवार कॉमरेड ओम प्रकाश को हल्के की जनता से जो सहयोग व सम्मान मिला है, वह काबिले तारीफ है। अब कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टियों, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं व हमदर्दों ने मिलकर जनता की समस्याओं के समाधान हेतु संघर्ष करना है। दोनों पार्टियों के जनसंगठनों का समन्वय व तालमेल रखना है। शासक वर्गों द्वारा मेहनतकश लोगों की एकता को तोड़ने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसे विफल करना है। एक ऐसा भाईचारा बनाना है जो मिल बैठकर शासक वर्गों की तरफ से जो हमले होंगे, सामूहिक रूप से उसका मुकाबला करते हुए एकजुटता के साथ आगे बढ़ते हुए चौतरफा चुनौतियों का मुकाबला करना है। जिस तरह से जनता से साझा उम्मीदवार को उसकी ईमानदारी व मेहनत से उसको जो वोट मिला है वह जीतने के बराबर है। आने वाले समय में कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टियां मिलकर काम करेगी तथा अन्य धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को जोड़कर राज्य के हालात को सकारात्मक रूप से बदलने हेतु विपक्ष की भूमिका निभाएंगी। समारोह में विचार रखने वालों में प्रमुख रूप से माकपा नेता कॉमरेड इंद्रजीत सिंह, सुरेंद्र मलिक, जय भगवान सुरेखा, सविता, कांग्रेस नेता सुरेश प्रजापति, कमल सिंह प्रधान, ईश्वर मान, सत्यजीत पिलानिया, अमन तंवर राघव, रवि खन्ना, नरेश तंवर, पंजाबी नेता जवाहर मिताथल, कर्नल मंगल सिंह, प्रमुख खिलाड़ी आसन सांगवान, सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र सोनी, मास्टर शेर सिंह, डा शून्य दयानंद समेत कई कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। जो कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्यकर्ता जो चुनाव में लगे हुए थे और दूसरे हमदर्द भी, सबका यहाँ स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भिवानी की जनता ने हमें बहुत सम्मान दिया है, 36 बिरादरी और सभी धर्मों ने, और 34,500 जो वोट दिए हैं उनका भी, और जिन्होंने वोट नहीं दिए उनका भी, सब लोगों की जो समस्याएं, विशेषकर जो नागरिक सुविधाएं हैं, पीने का स्वच्छ पानी मिले, सीवरेज व्यवस्था ठीक हो, बरसात का पानी निकले, और शिक्षा स्वास्थ्य का अच्छा प्रबंध हो, और किसान मजदूरों और व्यापारियों की कानून व्यवस्था के हिसाब से सुरक्षा हो, गांव में पीने का पानी और सिंचाई का पानी मिले, किसान की फसल का वाजिब दाम मिले, मजदूरों की दिहाड़ी बढ़े, कोई बड़ा कारखाना यहाँ लगे, सरकार की तरफ से हम अनुरोध करेंगे। तो तमाम जो रोजी रोटी के मुद्दे हैं उनको लगातार उठाते रहें, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने लाते रहें और लोगों की समस्याओं का हल निकालें। इसके लिए हम अलग अलग कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों के संगठन है, उनका तालमेल रहे और वो जनता के बीच में जाते रहें, जनता की समस्याओं को उठाते रहें, सरकार के सामने लाएं, प्रशासन के सामने लाएं और उनका हल निकालें। इस बात को प्रेरित करने के लिए यहाँ हमने सब ये किया है। और जो जाति पाति है उसको भूल करके जो धर्म और जाति की लड़ाई है उसकी बजाय जनता के मुद्दे उभरे और हमारी एकता बने, भिवानी की जनता की और जिले की जनता की, प्रदेश की जनता की, और सब हम मिलजुल करके, क्योंकि हम किसान मजदूर व्यापारी, छोटे दुकानदार, ऑटो रेडी रिक्शा के लोग हैं, और सबकी एकता बने। क्योंकि बड़ा कॉरपोरेट जो है वो नहीं चाहता कि इनकी एकता बने, वो फूट डालना चाहता है। उसकी साजिशों को समझते हुए हमें अपनी एकता बना करके ही अपनी समस्याओं का हल निकालना है और शांति से रहना है। हमारे बच्चे जो गलत रास्ते पर चले हुए, नशाखोरी पर चले हुए, असामाजिक तत्वों के साथ शामिल हो गए, उनको भी रोकना है। और बेरोजगारी भयंकर है, इसके लिए हम सरकार से भी चाहेंगे कि महकमों का निजीकरण रोके और 2 लाख पद है उनको भी भरे। जो आज ये 50,000 वैकेंसी दी है, ये तो हमारे डी ग्रुप के बहुत से साथी प्रमोट हुए हैं, उनकी उस समय वाजिब नौकरी नहीं मिली थी, लेकिन हम चाहते हैं 2 लाख पद सर्जित हो, कच्चे कर्मचारी पक्के हों, पुरानी पेंशन बहाल हो, महकमों का निजीकरण ना हो, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले और एससी और पिछड़े वर्ग का भी पूरा आरक्षण लागू किया जाए। अकेला आरक्षण से समाधान नहीं है, जब तक सबको रोजगार नहीं मिल जाता, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हो जाती। जो भी वंचित है, जिस तबके का भी, उसको अधिकार मिलना चाहिए। और मैं तो इसी दृष्टिकोण से देखता हूं कि जो गरीब लोग हैं उनको वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।
अब इस पर ज्यादा बवेला है, क्योंकि आपस में जो है हम भी चाहते हैं भाई हमारे कमेरे वर्ग में फूट ना पड़े। और ये महकमे जैसे रोडवेज का महकमा है, अगर 14,000 बसें और आ जाती हैं 85,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है, तो उसके लिए हमको सभी को मिलेगा। एससी का आरक्षण में भी मिलेगा, पिछड़े वर्ग को भी, जनरल को भी मिलेगा। हमारा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को नौकरी मिले, शिक्षा मिले और हमारे सभी बच्चे शामिल हों, कोई किसी किस्म का भेदभाव ना हो, जो संवैधानिक प्रावधान है वो भी लागू हो। अक्सर दिन से पेंडिंग थी, ये अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। ये पहले दी जानी चाहिए थी। 10 साल तक नौकरियां नहीं दी, अब कौशल रोजगार निगम में भर्तियां की 1.25 लाख, उसमें ना एससी का आरक्षण दिया, ना पिछड़े वर्ग का आरक्षण दिया। उन सबको पक्का किया जाए, बैकलॉग है उसको भरा जाए, और महकमों का निजीकरण ना होगा तो और भी रोजगार मिलेंगे। 2 लाख पद अभी खाली हैं, शिक्षा में है, दूसरे महकमों में है। महकमों में विस्तार होगा, निजीकरण ना होगा तो हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, जनता को पूरी सेवा भी मिलेगी। ये काम सैनी सरकार को और करना चाहिए। आज कॉमरेड ओम प्रकाश जी ने कार्यकर्ता मिलन समारोह रखा है, और चुनाव में जिसने अच्छा काम किया है उसको सम्मानित करने के लिए ये कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। वैसे ये सामने आया है कि हम हारे नहीं हैं। आज जितने कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, इनके जोश को देखें तो ये लगता है कि हमें हराया गया, हम हारे नहीं हैं। इतने कार्यकर्ता जिसके पास हों, जो चुनाव के बाद भी एकदम इकट्ठे खड़े हैं, तो वो चुनाव आदमी कैसे हार सकता है? ये गलत तरीकों से आज कल युगी मशीन है ईवीएम ने प्लस पैसे ने इस चुनाव को हराया है। लोगों ने कॉमरेड ओम प्रकाश को ही वोट डाला है। आज भी जो भी मिलता है सब एक ही बात जरूर कहते हैं कॉमरेड हरा नहीं है भाई, हमने तो कॉमरेड को ही वोट डाला था। आज ये कार्यकर्ता जो सम्मेलन बुलाया है वो सिर्फ जोश, सभी का जोश बरकरार रहे और शहर के मुद्दे हम उठाते रहें, लोगों की समस्या उठाते रहें। विधायक ने तो जो काम 15 साल में किया है अब भी वही करेगा। तो कॉमरेड ओम प्रकाश जी का मन ये है, इच्छा ये है कि हम लोगों, जिन लोगों ने वोट डाले हैं, हम उनके कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े रहें। देखिए, तो विधानसभा चुनाव के बाद में आज सभी भिवानी विधानसभा के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। इसमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता है, सीपीएम के भी कार्यकर्ता है। सब मिलकर बातचीत हुई, उससे पहले भी आपस में बातचीत होती है। आज तो मुख्य तौर पर जो सीपीएम की प्रदेश कार्यकारिणी में आई है और अपने कांग्रेस के नेता है, तो कार्यकर्ताओं धन्यवाद किया है। और आगे भी जो समस्या है उनके बारे में उनसे कहा गया कि कोई बात हो, पानी की, बिजली की, जो भी हम उठाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ गई है, और आज हम सरकार को बधाई भी देते हैं इस बात की कि वो आ गई है, तो जैसी भी है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भिवानी में श्रुति चौधरी जो मंत्री बने उसको बहुत बहुत मुबारकबाद, और उससे आशा करते हैं कि जो पीने के पानी की समस्या है, नहरी पानी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, उस पर प्राथमिकता से करवाएगी, क्योंकि उनके साथ किरण चौधरी जी जोधपुर हुई है। कैबिनेट मंत्री में श्रुति चौधरी को शामिल किया गया है। विभाग कौन सा मिलेगा ये तो आजकल में पता लग जाएगा, लेकिन मेरी खास तौर पर उनसे प्रार्थना है कि यहाँ पीने के पानी भिवानी शहर में भी और पूरे जिले के अंदर बहुत ज्यादा है, नहरी पानी भी कम आ रहा है, और कानून व्यवस्था के बुरा हाल है, आवारा पशुओं के बारे में भी ऐसी बातें हैं। तो पहाड़ खनन कार्य का बात है, तो सारी चीजें पूरी करेंगे ऐसा हमें पूरा विश्वास है। वो जो अच्छा काम करेंगे तो उनकी सराहना भी की जाएगी, और उनके साथ श्रीमती किरण चौधरी का एक अनुभव है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि लोगों ने आपको वोट दिया है और लोगों की आशा आपसे है। अगर आप काम करेंगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे, जहां कमी लगेगी उस चीज की हम सड़कों पे आगे बताएंगे भी यहाँ कमी है। तो हमारा खाली मकसद ये नहीं कि हम सरकार की बुराई करें, अगर सरकार को अच्छा कार्य करेगी उसकी सराहना भी करेंगे। जहां लगता है बिजली, पीने, पानी की चीज नहीं है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। तो सभी कार्यकर्ताओं मिलकर यही बात हुई है कि जो भी समस्या है उनके बारे में जागरूक रहना है और सबको मिलकर एक साथ काम करना है।